जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरोनॉटमी सीरीज। इसमें बेसिकली हम डिसेंडिंग ट्रैक का एक ट्रैक जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। एक बात समझ लें कि जब तक आप टेबल नहीं याद करेंगे इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ड्रा करना उस वक्त आएगा जब आपको पता होगा कि बेसिकली ये करता क्या है। ओके, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक दो तरह के, एंटीरियर प्लस लैटरल। अब जो एंटीरियर है वो एक्चुअली सीधा साधा सा बनता है, वो सीधा आएगा। जो लैटरल है वो थोड़े से मोड़ तोड़ के आएगा। अच्छा, इससे पहले ज़रा हम एक छोटी सी टर्म्स को देख लेते हैं। एक वर्ड होता है लेमिनिस्कस। लेमिनिस्कस क्या है? जब एंटीरियर प्लस लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है, और जो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक है, जब एक मेडुला ऑब्लिगेटा के लेवल पे जाके ऐसे मिल जाते हैं तो इस एरिया को हम कहते हैं लेमिनिस्कस। लिश्योर क्या है? लिश्योर ये है कि यहाँ से एक आएगा न्यूरॉन फाइबर या ऑर्डर न्यूरॉन, वो ऐसे मूव करेगा जस्ट अपने मेडुला ऑब्लिगेटा के लेवल पे या किसी भी लेवल पे। बेसिकली मेडुला ऑब्लिगेटा या स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही ये होता है। कॉन्ट्रालैटरल, अपनी साइड छोड़ के ऑपोजिट साइड पे जाके ट्रैवल करना, ये कॉन्ट्रालैटरल हो गया। इंटरनल कैप्सूल, बेसिकली ये एक न्यूरॉन फाइबर ही है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और आप कह सकते हैं कि थैलेमस भी हो सकता है, मे बी एंटीरियर ग्रे कॉलम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी साइनैप्स। अगर 3 साइनैप्स हैं तो थैलेमस और कॉर्टेक्स, अगर 2 साइनैप्स हैं तो कॉर्टेक्स और एंटीरियर ग्रे कॉलम। डिकसेशन एट सेम टाइम दो न्यूरॉन्स अपनी साइड छोड़ के ऑपोजिट साइड पे जाएंगे। लाइक एक न्यूरॉन ऐसे है, इसने अपनी साइड छोड़ी, ऑपोजिट साइड पे जाके ट्रैवल करता है। इसी तरह जो राइट वाला है वो अपनी साइड छोड़ेगा, लेफ्ट पे जाके ट्रैवल करेगा। पुडंकल्स, पुडंकल्स क्या है? पुडंकल्स बेसिकली एक कनेक्शंस हैं जिसके थ्रू जो ब्रेन स्टेम है वो सेरिबेलम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा सुपीरियर, तो जो सुपीरियर पुडंकल है उसमें बेसिकली हमारा जो मिड ब्रेन का एरिया वो सेरिबेलम के साथ, पॉन्स का एरिया ट्रू मिडल पुडंकल विद सेरिबेलम के साथ, और इन्फीरियर पुडंकल बेसिकली कनेक्शन डेवलप करता है सेरिबेलम का विद मेडुला ऑब्लिगेटा। अब एक यूक्यू जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसको डिस्कस करते हैं। तो हम वही एक तरीके से करेंगे कि ऊपर से इन्फॉर्मेशन नीचे आनी है, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा के लोअर और अपर पार्ट से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, अब जो एंटीरियर हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो बेसिकली किस चीज़ को कवर करता है? वो करता है हमारे सर्विकल और थोरेसिक रीजन को, और जो हमारे पास लैटरल है वो लोअर लिम्ब तक जाता है। अब जो लोअर लिम्ब तक जाता है वो बेसिकली हमारे लैटरल साइड्स पे पड़ा हुआ होता है, और जो सर्वाइकल थोरैक्स रीजन को करता है वो बेसिकली हमारे जो है वो पड़ा हुआ होता है मीडियली। ये बात इस लाइंस में लिखी भी हुई है, आप देख सकते हैं। देन हम इस पर फोकस करते हैं। अब क्या हुआ, जो एंटीरियर है वो ब्लैक में शोना है, कॉर्टेक्स यहाँ से शुरू होता है, इन्फॉर्मेशन कैरी की, अब इसमें हम डिसेंड बेसिकली किया देखते हैं कि डाउनवर्ड। जो अब सामने किन की किन तरफ रास्ते से से होता है? ऊपर से सबसे डिप्रेशन पहले नीचे आ रहा है वो बेसिकली इंटरनल दो कैप्सूल सेरिब्राई का को वेज डिवाइड में कर भी रहा है। जो इसी कि तरह जो होता मिडल में है वो है टेंटोरम कॉर्टेक्स से लेकर सेरिब्री है, थैलेमस तक का। ऊपर फाक सेरिब्री देन है, वो और मूव करेगा टेंटोरम के बिल्कुल नीचे से मिड जो ब्रेन में स्टार्ट हो जो रहा कि है वो 3/5 जो ट्रांसफर जो साइनस के इसका नीचे है पेडुंकुलर वो एरिया फाक है ना उसको कवर सेरिबेली है। करेगा। पेडुंकल्स वो जो मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सेरिबेलम इसमें नहीं रखेंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ सेरिबेलम तब लगेगा जब वर्ड हमारा, अब देखें ना ये कॉर्टिकोस्पाइनल है, अगर ये होता कॉर्टिको सेरिबेरल तो हम सेरिबेलम इधर लिख देते। अब हमने इसको कहना है जी मिड ब्रेन है, तो ये मिड ब्रेन से होता हुआ ये हमारे पास पॉन्स का एरिया, पॉन्स से होता हुआ देन मेडुला ऑब्लिगेटा में आता है। अब मेडुला ऑब्लिगेटा में जब आएगा, जब एंटीरियर है तो ऑब्वियस बात है ये एंटीरियर वाइट मैटर में ट्रैवल करेगा। ट्रैक्स हमेशा वाइट मैटर्स में होते हैं, एंटीरियर वाइट मैटर में ये ट्रैवल करेगा और ये सीधा नीचे चले जाएगा, ठीक है, जहाँ के एंटीरियर ग्रे कॉलम से सिनैप्स करेगा एंड देन मोटर, डेट सेट। अब जो हमारे पास लैटरल है वो कतरे डिफरेंट है। वो कैसे? सेम उसने सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे सिनैप्स किया, मूव डाउन किया, वही एरिया पेडुंकुलर एरिया ऑफ द मिड ब्रेन, देन पेडुंक जो है हमारे पास पॉन्स और देन मेडुला ऑब्लिगेटा। बस यहाँ पे आकर के इसने डीकसेशन की, और डीकसेशन करके आएगा लैटरल साइड पे। अब लैटरल साइड पे कहाँ पे आया? वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। एक चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पे है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन एंटीरियर वाइट मैटर ऑफ द मेडुला। मैंने बोला था जो हमारे पास होते हैं बेसिकली एंटीरियर जो होता है ट्रैक होता है इसका कॉर्टिकोस्पाइनल का, वो बेसिकली थोरेसिक स्पाइनल रीजन को करता है।
तो ये मेडोला में ही इंटर होकर अपनी ब्रांचेस देने लग पड़ता है, क्योंकि मेडोला मोस्टली जो है हमारे इन्हीं रीजन को सप्लाई करता है। लेकिन जो लेटरल उसने नीचे जाना होता है लोअर लिम्ब तक, तो उसने लेटरल साइड पर रहना है कि उसने जल्दी कहीं ब्रांचेस देनी ही नहीं है, नीचे जाके देनी है। अच्छा, इसने आया ये आके सेम एंटीरियर ग्रे कॉलम पे आएगा, क्योंकि वो मोटर है, वहाँ पे आके सिनेप्स बनाएगा। और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये डायरेक्ट सिनेप्स बना रहा है, सेकंड ऑर्डर इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ पे मसल के साथ कनेक्ट करेगा और हमारी रिफ्लेक्स शो हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसको आपने ऐसे ही याद करना है। बेसिकली आप पहले हेडिंग्स याद कर लें, किस किस एरिया से सप्लाई कर रहा है। जो इंटीरियर वाला है वो सीधा गुजर जाएगा, लेटरल वाला है वो अपोजिट साइड होकर डिकोसेशन करके लेटरल वाइट कॉलम में गुजरेगा। जो नाम है उस वाइट कॉलम से गुजरेगा, इंटीरियर वाला इंटीरियर वाइट कॉलम में गुजरेगा, पोस्टीरियर लेटरल वाला जो है लेटरल वाइट कॉलम से गुजरेगा। दैट्स ऑल अबाउट द कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।